हेलो एवरीवन, आज हम लोग एंथ्रासिनम के बारे में बात करने वाले हैं। एंथ्रासिनम ये एक पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है, इसलिए इसका नाम भी है एंथ्रैक्स पॉइजन। ये एक नो सोड है। नो सोड हम तब कहते हैं अगर किसी मेडिसिन को उसके डिसीज फॉर्म से बनाया जाए। जस्ट एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे ईयर से डिस्चार्ज हो रहा है, ईयर के डिस्चार्ज से पोटेंटाइज करके अगर उसको दवा बनाया जाए तो वो क्या हो गया, नो सोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक नो सोड है। एंथ्रासिनम एक ऐसी दवा है जिसने एक नई पैथी की खोज की थी, जिसे हम आइसोपैथी के नाम से जानते हैं। इसके फाउंडर है डब्ल्यू लक्स। ये हमारे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के फुट नोट 56 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके हीमोरेज टेंडेंसी की बात करते हैं। तो ये हीमोरेजिक डायथिसिस की मेडिसिन है। मीन्स क्या हो गया, ब्लीडिंग। तो इसमें जो ब्लीडिंग है ना, हमें नोज से, माउथ से, ईयर से, एनस से, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मीन्स क्या हो गया, ऑरिफिसेस, बॉडी के जो भी ऑरिफिसेस हैं, ओपनिंग, उससे हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब इसमें ब्लीडिंग का कैरेक्टर कैसे होगा, इसका जो ब्लीडिंग होगा ना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। जो खून का कलर होगा ब्लैक कलर का होगा, डामर के जैसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डामर लाइक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारी एंथ्रासिनम हो जाएगी। हम यहाँ पे क्रोटॉन हॉरिडस से कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, जिसकी भी हीमोरेजिक डायथिसिस है। बॉडी के हर ऑरिफिसेस मतलब ओपनिंग से हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग है इसमें कि इनफैक्ट इस पर्सन में ब्लडी स्वेट भी होता है। मतलब जो पसीना भी होता है ना, वो खून जैसा होता है। तो हम इसे कह सकते हैं खूनी आदमी, ऐसे याद कर सकते हैं इस मेडिसिन को, क्रोटॉन हॉरिडस के लिए। ठीक है, अब दूसरे इसमें सेप्टिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। मीन्स क्या हो गया, कोई एक पर्सन है, उसको कोई घाव लगा, उस घाव में पस बना, और पस जो है ना ऊज आउट नहीं हुआ। मीन्स क्या हुआ कि अंदर ही रह गया, एब्जॉर्ब रह गया। उसकी वजह से पर्सन में सेप्टिक कंडीशन हुई, सेप्सिस हुआ, और उसके बाद इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा। उसके साथ पर्सन में बहुत ज्यादा थकान देखने को मिल रही है। उस कंडीशन में भी हम एंथ्रासिनम का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर अब हम सेप्टिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो सेप्टिक कंडीशन के लिए हमारे माइंड में एक और मेडिसिन आनी चाहिए, पायरोजिनम। तो पायरोजिनम क्या होती है, ये भी सेप्टिसीमिया या सेप्टिक कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बट किस कंडीशन में, अगर किसी पर्सन को, स्पेशली वुमेन में, पार्चुरेशन, मीन्स क्या हो गया, डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए, या कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो जाए, या टोपामाइन का इन्फेक्शन, मतलब क्या होगा, एक पॉइजन है उसका इन्फेक्शन हो जाए स्टमक में, या कोई गैस की वजह से कोई इन्फेक्शन, जैसे इंडस्ट्रीज में गैस निकलती है उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए, उस कंडीशन में किसी पर्सन को डिप्थीरिया हो, मतलब क्या हो गया, फॉल्स मेम्ब्रेन डेवलप हो गई हो, और उसके बाद टाइफाइड, टाइफस की कंडीशन हो, उसके साथ हमें सेप्टिसीमिया देखने को मिल रहा हो, तो हम पायरोजिनम के बारे में सोचेंगे। पायरोजिनम एक सेप्टिसीमिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, अब हमने जैसे बात की थी कि आइसोपैथी की खोज एंथ्रासिनम से ही हुई थी। तो कैसे हुआ, एक समय था, बहुत पुराना समय था, जब एक एरिया में गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गए, इन लोगों को स्प्लीन की डिसीज हो गई थी एपिडेमिक फॉर्म में। एपिडेमिक फॉर्म मीन्स क्या हो गया, एक पूरा एरिया। तो देखा उनने, डब्ल्यू लक्स जो थे, उनने ये देखा कि उनके जो डिस्चार्ज थे, उसी डिस्चार्ज से वो ठीक हो रहे थे। अगर किसी गाय, भैंस, बकरी में स्प्लीन की डिसीज देखने को मिल रही हो, तो एंथ्रासिनम का यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए भी। अब हम इसके एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं कि इस पर्सन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फेलॉन, फेलॉन क्या होता है, जो हमारी फिंगर टिप्स होती है ना, फिंगर टिप्स में एब्सेस फॉर्म हो जाना, वो भी में बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन के एब्सेस हो, बहुत ज्यादा पेनफुल हो, उसके साथ बहुत ज्यादा बर्निंग पेन देखने को मिले। बर्निंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। बर्निंग पेन देखने को मिल रहा हो, बहुत ज्यादा एब्सेस हो गया, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो, उस कंडीशन में भी हम एंथ्रासिनम के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद अगर बर्निंग की बात की है, तो हम आर्सेनिक से यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। आर्सेनिक एल्बम भी जो है बर्निंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पर्सन है
उसको बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही, मतलब जलन हो रहा, उसके साथ उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आग जलती हुई चीज उसके शरीर में रखी हुई है, या कोल मतलब जलता हुआ कोयला उसके शरीर को टच किया जा रहा है, इतना ज्यादा जलन देखने को मिले, उसके बावजूद पर्सन को बर्निंग से ही रिलीफ देखने को मिले। मीन्स क्या हो गया, गर्म से ही, गर्म वाली फीलिंग ही है और गर्म से ही रिलीफ मिल रहा हो, तो हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोचेंगे। जबकि एंथ्रासिनम में क्या है, बर्निंग पेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम अब इसके फीवर की बात करते हैं। तो इस पर्सन में हमें सेप्टिक फीवर देखने को मिलेगा। मीन्स किसी इन्फेक्शन की वजह से, सेप्सिस की वजह से फीवर आ रहा है पर्सन को, पर्सन बहुत ज्यादा वीक हो गया है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा उसकी वजह से, और पेन के साथ बहुत ज्यादा बर्निंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे बर्निंग मतलब हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसके स्किन की बात करते हैं। ये स्किन डिसीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। स्पेशली कार्बंकल हो जाए, मैलिग्नेंट अल्सर हो जाए, बॉयल्स हो जाए, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। कार्बंकल क्या होता है, बॉयल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो बॉयल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो गए, मिल गए, और वो एक बड़ा घाव बना लिए, उसको हम कार्बंकल कहते हैं। मैलिग्नेंट अल्सर मतलब जिनमें कैंसर होने की टेंडेंसी हो, जिन अल्सर्स में, उन अल्सर की कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, बहुत अच्छी एक्ट करती है। उसके बाद इसमें अल्सर्स में भी बहुत ज्यादा बर्निंग पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम डॉक्टर सी हैरिंग की बात करते हैं। तो इसमें डॉक्टर सी हैरिंग ने कहा है, पुराने जमाने में क्या होता था, अगर किसी को कार्बंकल हुआ है या मैलिग्नेंट अल्सर हुआ है तो उनका ऑपरेशन किया जाता था। तो डॉक्टर सी हैरिंग कहते हैं कि अगर आप कार्बंकल के केस में ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली मेडिसिन से कार्बंकल को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी पर्सन को कार्बंकल देखने को मिल रहा हो, मैलिग्नेंट अल्सर देखने को मिल रहा हो, बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी देने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आपने एक पर्सन के केस टेकिंग की, टोटलिटी ली, उसके बाद मेडिसिन सेलेक्ट किया, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, उसके बाद फिर आपने उसे आर्सेनिक भी दी, उसके बाद भी पर्सन ठीक नहीं हो रहा, तो आप एंथ्रासिनम दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छी एक्ट करती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।